दूध का दूध और पानी का पानी भी चाहते हैं। इस मुल्क को खराब किया किसने? एक ऐसा खलंडरा लाया गया जिसको मुल्क का कुछ पता ही नहीं है। कौम को बताएं कि डाका डाला किसने इस मुल्क में। चोर चोर कहने वाले खुद चोर है। नवाज शरीफ ने कहा, हमारा मुतालबा हुकूमत बनाना नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी चाहते हैं। जिस खलंडरे को लाए उसे पता ही नहीं था कि क्या करना है। सियासत चमकाने के लिए रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल किया। 190 मिलियन पाउंड्स मुल्क का सबसे बड़ा डाका है। चोर चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर हैं। 60 अरब रुपए ना खाते तो बिजली महंगी ना होती, महंगाई ना होती। डॉलर महंगा हो गया, रुपया मट्टी में मिल गया। इसका एहतसाब होना चाहिए। जेल में डालने का कहने वाले आज खुद किधर हैं? निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगची ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक खसूसी सिक्योरिटी थ्रेट मिला। इंतखाबी मुहिम में सियासी रहनुमाओं पर हमलों की तारीख है। बेनजीर भुट्टो, शौकत अजीज समेत मुतादिद रहनुमाओं पर हमले हो चुके हैं। मौजूदा इलेक्शन मुहिम में भी सियासी क़यादत को खतरे की इत्तला है। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फराहम करेंगे। इलेक्शन कमीशन को जितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस चाहिए देंगे। किसी गैर मुल्की को पाकिस्तान में सियासत की इजाज़त नहीं। सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस 10 गैर मुल्की अफराद को डिपोर्ट कर रहे हैं। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा, दहशतगर्दी के खतरात की वजह से इलेक्शन मुलतवी नहीं हो सकता। निगरान हुकूमत इंतखाबी अमल को सिक्योरिटी फराहम करे। सियासी जमातें दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों में सरगर्मियां महदूद रखें। पंजाब में किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं कर रहे। 10 दिन में सबको नजर आ जाएगा कि नून लीग जीत रही है। 14 या 15 दिसंबर तक इलेक्शन शेड्यूल आ जाएगा। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने साबिक चेयरमैन पीटीआई का ट्वीट बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, ट्वीट अफगान हुकूमत और टीटीपी से हमदर्दियां लेने की कोशिश है। ये ऐसी सूरत हाल चाहते हैं जिससे दूसरी सियासी जमातों के मुकाबले में उन्हें ज्यादा फायदा हो। साबिक चेयरमैन पीटीआई को ट्वीट करने की सहूलत मुयसर नहीं। मालूम नहीं ट्वीट उन्होंने खुद की या वकला ने की। साबिक चेयरमैन पीटीआई गैर कानूनी मुकीम अफराद के बजाय पाकिस्तानी अवाम की तर्जुमानी करें। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से एएनपी वफ्द की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और खैबर पख्तूनख्वा के उमूर पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा आम आदमी के मसाइल के हल के लिए कोशिशें की। रोटी कपड़ा और मकान का नारा और पीपल्स पार्टी लाजिमो मलजूम है। नए जोश और फर्ज के एहसास के साथ अवाम की खिदमत के लिए तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ से जहांगीर तरीन की मुलाकात। सियासी सूरत हाल और सीट एडजस्टमेंट पर तबादले ख्याल। जहांगीर तरीन की ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह और अयाज सादिक से भी मुलाकात। ज़राए के मुताबिक सीट एडजस्टमेंट वाले इंतखाबी हलकों पर तबादले ख्याल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड्स का रिकॉर्ड टूट गया। मार्केट में हिंदसों का हाई जंप। इंडेक्स 66,000 की सतह से ऊपर चला गया। 100 इंडेक्स में 1,500 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 3 रोज में इंडेक्स में 3,000 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे सस्ता, डॉलर 283 रुपए 87 पैसे का हो गया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, सियासी अदम इस्तेहकाम हमारे मुल्क की तारीख रही है। रियासत में एहतसाब का निजाम है। ताकत के इस्तेमाल का हक सिर्फ रियासत को है। इजहार राय की आज़ादी सबका हक है। इक़्तिदार में लोगों को इजहार राय की आज़ादी जहर लगती है। निगरान वजीर आजम की कराची में आगा खान यूनिवर्सिटी के तलबा से गुफ्तगू। आगा खान यूनिवर्सिटी में सेहत से मुताल्लिक तकरीब में भी शिरकत की। नवाज शरीफ ने कहा, मुझे 7 साल बाद इंसाफ मिल रहा है। आज भी मुकदमे भुगत रहा हूँ। मुल्क की खिदमत करने वालों को सजाएं दिखाई। बोगस मुकदमे बनाने वालों से कोई पूछेगा कि क्यों मुकदमे बनाए। एक जज ने बताया कि जनरल फैज ने कहा था, मरियम नवाज को बाहर आने दिया तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। साकिब निसार की टेप है कि नवाज को बाहर रखना है और पीटीआई को लाना है। हमने तकालीफ बर्दाश्त की लेकिन सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। कुछ जख्म नहीं भरते। कोशिश है पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल कर दोबारा तरक्की की राह पर डाला जाए।
तर्जुमान पीटीआई ने कहा, नवाज शरीफ आज तक अपने दिफा में कोई रसीद पेश नहीं कर सके। कौम लूट मार के किस्से नहीं भूली। पीटीआई की बेहतरीन माशी कारकर्दगी का एतराफ शहबाज शरीफ दौर में जारी हुए इक्तिसादी सर्वे में किया गया। शहबाज शरीफ की नाअहल हुकूमत ने मुल्की मईशत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। कौम नवाज शरीफ को मुस्तरद कर चुकी है। 8 फरवरी को नून लीग की सियासत दफन हो जाएगी। बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में पेशी का आखिरी मौका। नैब ने 11 दिसंबर को पेश होने की हिदायत कर दी। सरकारी तहाइफ को कम कीमत पर अपने पास रखने और फरोख्त करने का इल्जाम। नैब की बुशरा बीबी को तहाइफ भी साथ लाने की हिदायत। बिलावल भुट्टो की जुल्फिकार भुट्टो केस के सदारती रेफरेंस पर मुशावरत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की जेरे सदारत इजलास। कानूनी माहिरीन ने सदारती रेफरेंस के कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो से सिविल सोसाइटी के वफ्द की भी मुलाकात। मुल्की और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। तहरीके इंसाफ की एक और बड़ी विकेट गिर गई। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का तहरीके इंसाफ और सियासत छोड़ने का ऐलान। सेनेट नशीद से भी मुस्ताफी होने का फैसला। कहा, माशी हालात और सेहत की वजह से 2-2.5 साल बहुत मुश्किल रहे। अहले खाना और दोस्तों की मुशावरत के बाद सियासत छोड़ रहा हूं। पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून पर निशाने। कहा, नैब कभी नून लीग के लिए डरावना ख्वाब होती थी, आज दोनों एक पेज पर हैं। नैब को सोचना चाहिए। मुराद अली शाह ने कहा, एक लाडला 2013, दूसरा 2018 में बनाया गया। बाकियों को लाडला बनाते रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए कभी ऐसा नहीं हुआ। लेवल प्लेइंग फील्ड हर जमात को मिलनी चाहिए। 2024 में लाडला नहीं, अवाम की राय चलेगी। तहरीके इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों पर नोटिस। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, अब दोबारा इलेक्शन को भूल जाएं। ये नहीं हो सकता कि बार बार इंट्रा पार्टी इलेक्शन का हुक्म दें। केस की समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। अकबर एस बाबर ने कहा, पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन नाम नेहात थे, सबूत के तौर पर वीडियोज भी पेश की। ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन थी। पीटीआई ने वर्कर्स को वोट के हक से महरूम रखा। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी ने कहा, मुल्क जिस हाल में मिला उससे बेहतर हालत में छोड़ कर जाएंगे। 8 फरवरी को साफ शफाफ इलेक्शन होंगे। इंतखाबात में तमाम जमातें खुद को मजलूम जाहिर करती हैं। आम इंतखाबात के मैदान में हमारा कोई घोड़ा नहीं। मुल्क बेहतर हालत में मुंतखब हुकूमत के हवाले करके जाएंगे।